हे गाइस वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आज हम कंटिन्यू करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के लिए स्पेशली ये पेपर सेट किया गया है जिसमें कि 80 क्वेश्चंस हैं लगभग। तो वो सब मतलब आधे मैंने परसों करवा दिए थे और आधे मैं अब करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरर से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये मैंने रिपीट पहले करवा दिया था, अब एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे देखिएगा इस वाले पार्ट में आपको सबको पता होगा कि पहले वाले पार्ट में ही गलती है, क्योंकि आपको पता था मिनिस्टर और एजुकेशन। मिनिस्टर एक पद होता है और एजुकेशन एक विभाग, एक क्षेत्र होता है। तो कभी कोई पद दे रखा हो और क्षेत्र दे रखा हो तो इन दोनों के बीच में ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, राइट। तो इस तरह से ये वाला यहाँ पर गलती था। ये मैंने आपको करवाया था, ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास अवे द टाइम। मैंने ये अवे जो है आपसे बोला था, अवे नहीं आएगा, क्योंकि पास अवे का मतलब होता है निधन होना। जबकि वो तो ये कह रहा है कि वो अपना टाइम पास करता है नोवेल पढ़ करके, तो जानेंगे टाइम को पास कर रहा है वो। तो टू पास द टाइम बोलेंगे तो इसका मतलब ही हो गया कि समय को पास करना, ठीक है। पास के साथ अवे तब नहीं लगाएंगे अगर समय जो है पास करने के सेंस में बात हो रही है तो, क्योंकि पास अवे का मतलब होता है निधन। जैसे ही पास्ड अवे, वो मर गया। तो यहाँ पर कोई मरने के सेंस में तो कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है। अब देखिएगा इस वाले में नो सुनर के साथ देखो डिड लगाए, फिर द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ये पहला सेंटेंस हो गया। इसके बाद द स्टूडेंट्स गॉट अप, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, मतलब ये दूसरा वाला सेंटेंस स्टार्ट हो गया। इन दोनों सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, वो देन लगता है। तो देन यहाँ पर कंजंक्शन आना ही चाहिए, कब? जब स्टार्टिंग में नो सुनर आ जाए तो ये वाला गलती आपके समझ में आ गया होगा। इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड, मैंने बताया था कि इट इज़ नथिंग एल्स इस तरह से अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो इसमें जो कंजक्शन चलता है वो बट नहीं चलता यहाँ पर, सॉरी देन नहीं चलता, बट चलता है। तो इसलिए यहाँ पर बट आ जाएगा। बस ये वाली एरर्स थी। अब मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताता हूँ और चारों ऑप्शंस को समझाऊंगा। लिखा हुआ आई हैव मेड अ रफ डैश ऑफ द रिपोर्ट। अब ये खाली जगह पर क्या आएगा? क्या ड्राफ्ट आएगा, ड्रॉट आएगा, क्या आएगा? तो स्पेलिंग भी आप सभी को कंफर्म होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आना चाहिए ड्राफ्ट। क्या होता है? ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट का कोई मसौदा तैयार करना, उसे बोलते हैं कि आई हैव मेड अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट, यानी मैंने इस रिपोर्ट का रफ ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है, बना लिया है। तो देखो यहाँ पर ड्राफ्ट की स्पेलिंग आना चाहिए। अब ड्राफ्ट की स्पेलिंग इसमें एग्जैक्टली और सही स्पेलिंग कौन सी है बताओ? वो DRAFT है, मतलब डी वाला सही स्पेलिंग है। बाकी जो है DRAUGST इसे बोलते हैं, इसको भी ड्राफ्ट ही बोलते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है वायु का झोंका, राइट। और एक है इसमें ड्रॉट, DROUGHT, वो है ड्रॉट। और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो राइट, तो ये जो ड्रॉट है इसका मतलब है सूखा, और ये जो ड्रॉट है इसका मतलब वायु का झोंका। और ये देखो, ये जो लिखा ना, ये गलत है, ये ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं है, राइट। तो ये वाला जो वो गलत है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट द वर्क डन बाई अस। या अब देखो कमेंसुरेट के बाद क्या आएगा? मुझको ये पक्का याद है पहले से ही कि कमेंसुरेट के साथ में विद आता है, क्योंकि कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है? अनुरूप। यानी कि द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट विद द वर्क, यानी कि जो उसे रिवॉर्ड मिला था वो उसके काम के अनुरूप नहीं था जो उसने किया है। तो जैसा अवार्ड मिलना चाहिए, अब सपोज करिएगा कि किसी कोई डिफेंस के क्षेत्र में, राइट, उसे परमवीर चक्र मिलना चाहिए और मिल गया भारत रत्न, तो ये उसके मतलब उसको शूट नहीं करता। ठीक है, भारत रत्न मिल जाए, लेकिन अब जाहिर है कि भैया फौजी को तो जाहिर है परमवीर चक्र सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यही वाली बात है, तो उसको मतलब उसके अनुरूप जो उसका रिवॉर्ड था वो उसके काम के अनुरूप उसको नहीं मिला था। तो कमेंसुरेट के बाद वेद आता है, ये आप याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है कि आई डोंट केयर द एक्सपेंस, आई वॉन्ट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस। तो आई वॉन्ट केयर, तो ये याद होगा आपको, केयर के बाद अबाउट आता है। ये आई डोंट केयर अबाउट, ये होता है ना, आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हो जाएगा अबाउट। तो याद रखना कि कभी भी अगर केयर आ जाए तो केयर के साथ में अबाउट चलता है। आगे लिखा हुआ है विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट, विनय जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता, एंड डैश डज यशवंत, और ना ही यशवंत खेलता है।
तो इस तरह का जब सेंटेंस आपके सामने आएगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, यहाँ पर सो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर सो आना चाहिए। अब कंफ्यूजन रहेगा सर जी सो क्यों, आइदर नाइदर ऑल्सो, इनमें से क्यों नहीं। जवाब देता हूँ। देखिएगा आपको पता है ना, ये जो सेंटेंस है इसमें एंड से जुड़ा है, और एंड से जुड़ने वाले दो वाक्य के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी कभी समानार्थ अगर बताया जाए तो सो जो एडवर्ब है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा वाक्य जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए। ध्यान रहे, आपको याद रखिएगा कि सो का प्रयोग एडवर्ब की तरह किया गया है, तो इसके बाद का जो शुरुआत हो रहा है वो स्ट्रक्चर होना चाहिए सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो कि हो रहा है। तो देखो सो प्लस और ये जो हेल्पिंग वर्ब प्लस ये सब्जेक्ट है, वही है ना सीक्वेंस जो मैंने बोला था। की बात कही जा रही है कि भाई विनय क्रिकेट नहीं खेलता है ना ही यशवंत खेलता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो सो का इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर अपोजिट में आपको बता देता हूँ। कई दिन से ये क्वेश्चंस जो है वो पीडीएफ क्रिएट हो चुका है, लेकिन समय नहीं मिला था वीडियो शूट करने के लिए। अपोजिट अब आपको बताना है। अब देखो इनमें बहुत कुछ सीखेंगे आप, अपोजिट है, सिनोनिम्स है, इन सबको क्या है मतलब चार ऑप्शंस भी आपको जब देखने को मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ससेप्टेबल, क्या लिखा है ससेप्टेबल। तो ससेप्टेबल का पहले आप मतलब समझो, आपको अगर पता है तो आप अपने दिमाग में रखिएगा। ससेप्टेबल का मतलब होता है आसानी से प्रभावित होने वाला, राइट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, इम्यून। जो मतलब जिसमें प्रभाव ही नहीं पड़े, प्रभाव शून्य, उसे बोलते हैं इम्यून। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो इम्यून हो जाएगा। बाकी जो बची हुई स्पेलिंग है, इनक्रेडिबल जो ए वाले में दे रखा है, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, याद होगा आपको। प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का मतलब है वही प्रोडिक्शन, अनुमान लगाने वाला, अनुमान लगाने योग्य। अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इन चार ऑप्शंस को मैंने आपको बताया। आगे है फ्रूगल। फ्रूगल तो कई बार रिपीट होता है अक्सर, याद होगा आपको। फ्रूगल का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा खर्चा करने मतलब एक्स्ट्रा वेगेंट। तो एक्स्ट्रा वेगेंट इसका उल्टा हो जाएगा। अब आगे जो स्पेलिंग है, एक है माइजरली, ए वाले ऑप्शन में। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। एक है इसमें ग्लैटनस, तो ग्लैटनस का मतलब होता है बहुत खाता हो जो पेटू। एक है प्लेंटीफुल, मतलब बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो चारों याद हो गए आपको। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे किस टाइप का है वो आप देखिएगा। आगे बढ़ा ही अच्छा है, और ये आपको याद रखना है ससेशन। क्या लिखा है ये, ससेशन, ससेशन लिखा हुआ, ससेशन। ससेशन का मतलब होता है विराम, स्टॉप या कोई ठहराव। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कमेंसमेंट। क्या हो जाएगा इसका, ससेशन का उल्टा होता है कमेंसमेंट, और कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभ कर देना, राइट। तो वहाँ तो स्टॉप पूरा, यहाँ पर प्रारंभ कर रहा है, तो इसका उल्टा हो जाता है कमेंसमेंट। बाकी है जो क्या ना रिन्यूअल कराते हैं, रिन्यूअल। तो रिन्यूअल जो लिखा हुआ है बी वाले में, रिन्यूअल का मतलब होता है नवीकरण, यानी नया करना, रिन्यू करा दिया। एक है ऑन गोइंग का मतलब वही चालू जारी रखना। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट करना, रुकावट। तो इन चारों को मैंने आपको बताया। अब आगे याद रखिए, आगे है प्रोक्रेसटिनेट। क्या है, प्रोक्रे प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट इसे पढ़ेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, विलंब करना, या विलंब, या फिर टालना किसी को, वही होता है प्रोक्रेस्टिनेट। उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपडाइट। क्या हो जाएगा इसका उल्टा, एक्सपडाइट। एक्सपडाइट का मतलब होता है शीघ्रता। क्या होता है एक्सपडाइट का मतलब, क्या होता है बताओ जल्दी से, शीघ्रता होता है। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से रोक देना, विलंब कर देना, मतलब टालना। और इधर कह रहा है शीघ्रता, जल्दी कर देना। तो एक्सपेडाइट इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी जो अलग अलग स्पेलिंग है और आप याद रखिएगा, जैसे एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है बताओ, प्रयोग। एक है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है अलग करना। एक है प्रोपगेट, प्रोपगेंडा होता है वही प्रोपगेट है। तो प्रोपगेट का मतलब क्या होता है, प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना। आगे देखो पोटेंट, आपने पढ़ा होगा ओमनी पोटेंट, ये वही वर्ड है पोटेंट। तो पोटेंट, ओमनी पोटेंट का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिवान। तो पोटेंट का मतलब होता है शक्ति, शक्तिशाली, प्रभावकारी। उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, इसका उल्टा हो जाएगा वीक। वीक माने कमजोर होता है। बाकी और भी स्पेलिंग है देखो, इन एफिशिएंट। तो इन एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अयोग्य, जो अक्षम हो। और दूसरा है सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब नरम होता है। एक है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल तो खूब पढ़ा होगा, आसानी से टूटने वाला, क्षणभंगुर, उसे बोलते हैं फ्रेजाइल। तो ये चारों याद हो गए होंगे आपको।
आगे अब देखो सिनोनियम की बारी है। अब आप सिनोनियम को याद करिएगा, जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन सब का। अब ये देखिएगा, और ये जितने भी मिल रहे हैं ना उन सबको धीरे धीरे आप याद करते हैं, कोशिश करिए सभी याद हो जाए। प्रोग्नोसिस याद रखिएगा, मैं थोड़ा पेंसिल ले लेता हूँ। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या था? प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पहले से अनुमान लगा देना, मतलब लक्षण दे करके रोग के कारण के बारे में बता देना, ठीक है। पूर्वानुमान उसे बोलते हैं प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? पूर्व अनुमान, मतलब लक्षण देखा कि हाँ भाई इसमें तो कोरोना के लक्षण है, तो वो देख करके ही उसका उपचार बता देना, प्रोग्नोसिस। इसका उल्टा क्या, सॉरी, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? फोरकास्ट हो जाएगा। फोरकास्ट भी तो वही होता है ना, पहले ही बता देना कि क्या होगा, मतलब पूर्वानुमान। तो इसका फोरकास्ट जो है वो इसका सिनोनियम हो जाएगा। एक है, बाकी इसमें जो भी मिल रहे हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग को पहचानना, है ना, डायग्नोसिस होगा। तो डायग्नोसिस का मतलब रोग की पहचान करना। एक है प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना। एक है आइडेंटिटी, उसका मतलब होता है पहचान। अच्छा आगे बढ़ जाओ। पॉच, पॉच को भी देखो भैया, इसका क्या मतलब है? देखो पॉच का मतलब होता है शिकार करना। अब शिकार करना मतलब क्या होता है? हंट करना। पॉच बोलो या हंट बोलो, राइट। तो पॉच मतलब सोच, और गए साहब हंट, हंटिंग किया, शिकार किया। बाकी जो बचे हुए उनका है, देखो कैच माने पकड़ना, प्रीच माने उपदेश देना। एक है प्लंडर, प्लंडर का मतलब होता है लूटना, लूटपाट करना। तो याद हो जाएगा आपको। आगे देखो, आगे बढ़ा ही है। रेपर्टी, क्या लिखा हुआ है? ये रेपर्टी, ये रेपर्टी लिखा हुआ है। रेपर्टी का मतलब होता है एक तरह से शीघ्रता से उत्तर दे देना, मतलब हाजिर जवाबी, उसे बोलते हैं रेपर्टी। तो रेपर्टी का मतलब सिनोनियम क्या हो जाएगा बताओ? रेस्पॉन्स करना, क्या ना, इमीडिएटली रेस्पॉन्स करो। तो रेस्पॉन्स जो है वो इसका सिनोनियम है। बाकी रिमेनिंग है। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न करना। याद हो गया होगा। एक है एग्जॉर्ट, ये बड़ा ही अच्छा स्पेलिंग है। एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट का मतलब आप सभी को अपने आप से पूछा करें कि इसका मतलब क्या होगा। देखो एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है? इनकरेज, जो इसमें बी है ना वही इसका मतलब है। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है? इनकरेज, प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इनकरेज करना। बाकी ये रिकमेंड करना, रिकमेंड का मतलब अनुशंसा करना। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, और पुश का मतलब होता है धकेलना, राइट। आगे बढ़ जाते हैं 70 क्वेश्चन पे। आगे है 70 क्वेश्चन है ल्यूरिड, ल्यूरिड का मतलब होता है सनसनीखेज, मतलब शॉकिंग, राइट। क्या होता है इसका मतलब? शॉकिंग होता है। तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला, याद हो जाएगा डी वाला। ल्यूरिड का मतलब होता है शॉकिंग, चौंकाने वाला। बाकी बचे हैं हैप्पी का मतलब होता है खुश। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में। एक है ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकीला। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब ये खत्म हो चुके हैं, इसके बाद अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बारी है, और ये 80 क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। चलो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई फालतू की बातचीत नहीं हो रही, सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिएगा, टू फॉर्म एट वंस माउथ, मतलब किसी के मुंह से झाग निकल रही हैं। अब इस सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखो, इनको रिलेट किया करो। मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना, तो आपने देखा है, मतलब क्या है ना, लार थूक फेंक रहा हूँ होते। तो मतलब ये हो गया कि जब मुंह से झाग निकल रही है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध है वो। भाई गुस्सा होगा तभी जो है मुंह से झाग निकलती हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा टू गेट वेरी एंग्री। तो ये जो बी वाला है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। टू फॉर्म एट वंस माउथ मतलब टू गेट वेरी एंग्री। आगे देखिएगा, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब ऐसे फील कर रहा जैसे मानो कि मछली जब पानी से बाहर निकल जाती है, जिस प्रकार मछली तड़पती है, फील करती है, वैसे ही मतलब बेचैन होना, तड़फना, क्या होना? बेचैन होना, तड़फना। तो मतलब इसे मैं बोल सकता हूँ अनकंफर्टेबल। क्या बोल सकता हूँ इसे मैं? अनकंफर्टेबल। तो इसका मतलब अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आगे देखिएगा, एट द 11th आवर, इस एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण। सर इसे समझा ना, जैसे सपोज करो 12 बज गए, अब आप ये 11, वही ना 11th आवर, 11वें घंटे में आपने पेपर की मतलब ये तैयारी स्टार्ट की, या फिर ट्रेन से आपको कहीं जाना है, ट्रेवल करना है। अब यहाँ पर आपको पता है 12 बजे ट्रेन है, तो आप 11 बजे एकदम फिर नहा रहे हो, खाना
पैक करवा रहे हो, फिर 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मतलब अंतिम क्षण पर ही आपको ये काम कर रहे हो, 11वें घंटे पर, 12वें घंटे पे तो ट्रेन छूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? इसका मतलब होता है कि एट द लास्ट मोमेंट, क्या होता है इसका मतलब? एट द लास्ट मोमेंट। आगे देखिए, टू बर्न वंस फिंगर्स, मतलब किसी की अपनी फिंगर्स को जला लेना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब अपना नुकसान करना, अपने हाथ में व्यापार जो है, बिजनेस है, उसे एकदम जला देना। मतलब टू बर्न वंस फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को क्या कर लेना? जला लेना, मतलब अपना नुकसान कर लेना। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ टू सफर फाइनेंशियली लॉसेस। क्या हो गया? टू सफर फाइनेंशियली लॉसेस। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पर जो इसका माइन जो है मतलब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियली पैसे तौर पर अपने आप को जो है कमज़ोर कर लेना। आगे देखिएगा, आगे है 80 क्वेश्चन, और ये है इसका, टू ऐड फ्यूल टू फायर। कहीं पर आग जल रही है, अब सपोज करो कहीं पर आग जल रही है, और आग जल रही है, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? जलती हुई आग में और आप तेल डाल रहे हैं, घी डालने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हिंदी में भी इसका मतलब है कि एक तरह से आग में घी डालना, मतलब किसी भी समस्या को, किसी भी लड़ाई झगड़े को और ज़्यादा मतलब और भड़काना, इंसाइट करना। तो इसका जो मतलब हो जाएगा वो इनसाइट हो जाएगा। इनसाइट का मतलब होता है भड़काना। तो 80 क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आंसर की इसकी मैंने दे रखी है, चलिएगा। इसके बाद मैं आज आपको स्पेशली आप जो बोलेंगे सिनोनिम्स, इडियम्स या वन वर्ड, उनमें जो भी आपका सजेशन रहेगा उसके ऊपर मैं स्पेशली क्वेश्चंस को इकट्ठा करके कल आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब तक जितनी वीडियोस आ चुकी हैं उन सबका आप रिवीजन करते रहें और अपना ध्यान रखें। बस मैं ये कहूँगा कि पेपर जो है वो कभी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होने का, बिकॉज़ कोरोना चल रहा है तो कम से कम अपने घर पर रहना बहुत सुरक्षित है। ठीक है? तो अपनी पढ़ाई को जो है वो बिल्कुल भी बीच में ब्रेक मत करिएगा। ठीक है? चलो, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, आप सभी को पता होगा अभिनंदन, सॉरी, अभिनव चौधरी फ्रॉम बागपत, मेरठ। आपको पता होगा कल वो स्क्वाड्रन लीडर थे और उनकी जो है वो शहीद हो चुके हैं। वो मिग-21 उड़ा रहे थे। तो उन सब के बारे में पहले वो पता है आपको? वो मतलब एयरफोर्स एक्स ग्रुप में टेक्निकल में भर्ती हुए थे। राइट, पहले वो एयरमैन बने थे। इसके बाद 2014 की बैच में जो है वो ऑफिसर बने थे। तो इसकी उनकी मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा, क्या हुआ था उनके साथ में और उन्होंने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की थी अपने जीवन में। तो उनकी पूरा संपूर्ण विश्लेषण जो है वो आज आपको इवनिंग को दूसरा चैनल है मिस्टर राम विद रियल स्टोरी, उस पर आपको जो है वो देखने को सुनने को मिलेगा। तो बस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।